आप आइए। सर, सफलता की डायरी में हम ये लिखें कि जो आपने गुरुकुल में बताते हैं, जो मेन मेन चीज है, जो मुख्य चीज है, उसको हम नोट करते जाएंगे सर, हर रोज। हाँ, थोड़ा सा हेडिंग बताने थे। दूसरे साथी से लेते हैं हम। अ, रिंकू भी आपके लिए इतना आसान प्रश्न में आपको नहीं लेंगे हम। कुलदीप। यस। हाँ, आइए। जी, हमें जागना होगा। ठीक है। आइए धनराज भी, आप बुला रहे हैं। हाँ, जी सर। थोड़ा ध्यान से सुनना भैया, आगे कुलदीप बढ़ते हैं, भैया, रसपाल सर आइए। ध्यान से सुनोगे तो आपको सीखने को मिलेगा। प्रश्न पूछा गया है और प्रश्न का उत्तर देना है आपको। प्रश्न ये है कि सफलता के अलार्म की डायरी में क्या क्या लिखना है हमें, उनके हेडिंग बताने हैं। डिटेल में नहीं जाना, हेडिंग में। चलिए, आइए धनराज भी, आप अपनी इच्छा से बुलाइए। जी, आइए रसपाल सर। जी। जी सर। सबसे पहले सर लक्ष्य लिखने हैं, फिर आदतें लिखनी है, फिर सीखने के अलार्म लिखने हैं, फिर सिखाने के अलार्म लिखने हैं, फिर प्रोडक्ट शेयरिंग के अलार्म लिखने हैं, फिर फॉलोअप के अलार्म लिखने हैं, फिर ग्रोथ के अलार्म लिखने हैं, फिर पीयूसी वंडरवर्ड के अलार्म लिखने हैं, फिर काम करने का सही तरीका के अलार्म लिखने हैं। यस, ये बिल्कुल सही रसपाल जी ने बताया कि पहले हमें लक्ष्य है, उसके बाद हमारी आदतें, फिर सीखने के अलार्म, सिखाने के अलार्म, ग्रोथ के अलार्म, प्रोडक्ट शेयरिंग के अलार्म। जो भी उन्होंने बताए हैं वो बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अलार्म क्या बनाने हैं? ये तो हेडिंग तो हो गए, अब इसमें क्या अलार्म बनाने हैं हमें कौन बताएगा? जो साथी पुराने लगातार अभ्यास कर रहे हैं उनको तो पता है, पर बहुत सारे नए साथी ये जानना चाह रहे होंगे कि यार पहले तो हेडिंग ही हमें समझ में नहीं आए, अब इसमें क्या लिखना है, कहाँ से पता लगाएं। तो थोड़ा बताइए, पता बता दीजिए। अपन पूछते ना पता कि इधर कहाँ से जाए, तो आज वो साथियों को पता बताइए कि भाई यहाँ से आप अलार्म लिखने का पता लगा सकते हैं। चलिए। जी, मोनालिसा जी। जी धन्यवाद। पहले तो एक रॉयल्टी प्राप्त करने की किताब, इसको आप खरीद के लेके आइए। इसमें सारा डिटेल्स दिया है। नया जो नाम है वो है सेवा में ही प्रसाद। इस किताब को आप लेके आ सकते हैं। यूट्यूब में एक अभियान, हमारे सफलता के अलार्म डायरी, इसके ऊपर बहुत सारे वीडियो है। और जो प्लेलिस्ट में जाके शॉर्ट में आप लिखेंगे तो वो भी वीडियो आपके पास आ जाएंगे। तो ये सारे को आप देख लेंगे तो एक सही पता आपको हो जाएंगे कि किस तरीके से और कहाँ से हम लोग कैसे कैसे अलार्म बनाएं सर। यस, तो यहाँ से आप पता लगा सकते हैं। वो किताब का जो नाम बताया, उस किताब को आप पढ़ेंगे, उसमें आराम से आपको बहुत बढ़िया से आपको समझ में आ जाएगा क्या लिखना है। वो वीडियो जो बताया है यूट्यूब पर वीडियो, उसको देखेंगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। आपके जो साथी आपस में जो बना रहे हैं उनसे भी आप पूछ सकते हैं। यहाँ भी निरंतर आप जो है थोड़ा शुरुआत कर सकते हैं। तो बहुत सारे पता ठिकाने हैं। पता लगाने की इच्छा होनी चाहिए, मालिक का भाव होना चाहिए, तो सब कुछ मिल जाता है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सफलता के अलार्म की डायरी में जो अलार्म हम लिखते हैं उसका कोई एक उदाहरण बताइए कि हाँ इस तरह से अलार्म बनते हैं। अलार्म एक्चुअल में क्या होता है, जो हमें गतिविधियां करनी होती है उनको हम लिख लेते हैं, तो एक उदाहरण से हम समझते हैं। चलिए, कोई भी साथी एक उदाहरण बताइए। चलिए, सुबोध सिंह सर आइए। जी। जी आभार सर। जैसे कि हमने बनाया है लक्ष्य का अलार्म डायरी में, मैं प्रतिदिन अपना बिजनेस वॉल्यूम में प्रति माह अपना बिजनेस वॉल्यूम में 10% का ग्रोथ करूंगा। मैं प्रतिदिन 1000 पीवी मीटिंग सेमिनार के अलावा भी सेल्फ आईडी पर सेल करूंगा। मैं हर महीने 10 ज्वाइनिंग खुद से करूंगा। मैं ये अपने टीम के भैया, हर महीने में 2 नए डायमंड क्लब। सुबोध जी सर। कुमार भैया, प्रश्न क्या था? थोड़ा प्रश्न को रिपीट कर दीजिए प्लीज। प्रश्न क्या था?
अलार्म डायरी कैसे बनाते हैं? नहीं, केवल बोलने की इच्छा मत रखिए। प्रश्न जब पूछा जाता है तो प्रश्न को ध्यान से सुनना है। चलिए अगले साथी को लेते हैं। किसी एक अलार्म का उदाहरण बताना। अमृतलाल जी सर, आइए आप आइए सर जी। मैं प्रतिदिन 2 होम मीटिंग करूंगा। यस, ये एक उदाहरण। इन्होंने डिसाइड कर लिया कि मैं, तब मैंने लिख लिया, उसमें डायरी में लिखने से आदत बनी रहेगी, कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि बहुत सारी और भी चीजें होती है। और कोई दूसरा उदाहरण भी दे सकते हैं कोई दूसरे साथी? अजीत दास सर, आप आइए। जी सर, जो भी सफलता अलार्म डायरी में लिखना है उसको संख्या में होना चाहिए। जैसे कि भैया प्रतिदिन जी, मैं भैया 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 भैया, मिनट बुक करूंगा। प्रश्न क्या था? चलिए नेक्स्ट साथी की ओर चलते हैं। ध्यान, थोड़ा ध्यान इधर ही रखो मेरे भैया, ध्यान किधर है तेरा? संजीव मोटियानी सर, आइए सर, संजीव सर। थैंक यू। मैं प्रतिदिन 10 साथियों के साथ अभियान प्रचार का अभ्यास करूंगा। यस, ऐसे बनते हैं लाल। और एक आध उदाहरण, और अच्छा उदाहरण दीजिए कोई भी साथी ध्यान में जिनको। हाँ, चलिए टीसी सर, आप आइए जी। हाँ सर। सर, इसमें समय की कीमत पहचाने, तुरंत बदलाव करे और परिणाम सिद्ध करे। ओवर टू सर। नहीं, ये अलार्म नहीं है, ये कुछ और ही बोला आपने। दीनानाथ जी, आइए सर। ग्रोथ का अलार्म में मैं लिखा हूँ कि प्रति माह मैं डेटा पे काम करूंगा। प्रति माह डेटा पे काम करूंगा, तो ये सीनियर साथियों के लिए था। चलिए, इस तरह से बहुत सारे अलार्म है, आपको पता भी बता दिया गया है, उदाहरण भी बता दिया गया है। अब आपकी जिम्मेदारी है, आप इस पे काम करें। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये डायरी है। जैसे हम आरसीएम चलाने के लिए, हम प्रोडक्ट बनाने की एक फैक्ट्री लगाते हैं, ऑफिस बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो हमें तो ये करना है, पर आपको क्या करना है? ये आपको सफलता के अलार्म की डायरी को ठीक से बना के, यही आपकी फैक्ट्री है। ये जितनी अच्छी होगी और जितने अच्छे से आप पालन करेंगे, उतने आपका कार्य विस्तार होगा और बहुत अच्छे से होगा, मजा भी आएगा आपको, और आपको एक फील होगा कि हाँ, मैं वाकई में कुछ अब अच्छे से कर पा रहा हूँ। और जो भी साथी है, थोड़ा ध्यान इधर ही रखें, मेहरबानी करें। और सफलता के अलार्म डायरी बना तो ली, अब उसका बनाने के बाद क्या करना है? चलो ये उदाहरण भी समझे, हमने ये भी समझे, बना लिए, उसको क्या करें? बनाने के बाद क्या करना है सफलता के अलार्म डायरी? चलिए। निरंजन राज सर, हम राज, आप मोबाइल आड़ा नहीं रखते, इसलिए आपको बुलाते हैं। मोबाइल, यही कह रहा था सर मैं कि हम पुराने साथी हैं, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम मोबाइल को आड़ा करना है यार। आइए सर, निरंजन राज सर जी। सभी साथी इस चीज का ध्यान रखें। और सर वो बताया कि उसमें सर जो भी सफलता का अलार्म डायरी में हम नोट किए उस पे तुरंत काम स्टार्ट करना चाहिए। तुरंत काम स्टार्ट करना चाहिए, ये उत्तर मतलब जो वास्तविक, थोड़ा ठीक ठीक उत्तर लाइए ना। चलिए जी, सेकंड नाइट सर, आप आइए सर जी। बनाने के बाद जब कुछ पॉइंट छोटी छोटी पॉकेट डायरी में नोट करनी है और उसको उसी के हिसाब से दैनिक काम कर। बहुत बढ़िया, पर ऐसे कोई उत्तर दो जो सबको बहुत आराम से समझ में आ जाए, इसको थोड़ी अच्छी क्लियर लैंग्वेज में। चले, कोई नेक्स्ट साथी दे। जनार्दन सर, आपने हाथ, हाँ आइए। तो मैं प्रतिदिन कम से कम 2 से ज्यादा अभियान प्रचार करेंगे। जो लिख लिया उसको इम्प्लीमेंट करना, फील्ड में जाके वो करना चाहिए। हम तो लिख लेते हैं लेकिन करते नहीं है वो। हम मान लीजिए 2 से ज्यादा अभियान प्रचार करेंगे, लेकिन वो फील्ड में जाके करेंगे। चलो, उदाहरण दिया है आपने, ये सिकंदर भाई, हाँ आइए सर। जो भी आप इसमें लिखे उसको पूरा करें। जैसे हम लिखे थे
कि टेक्निकल अचीवर प्रोग्राम में बोले थे कि रैली निकालेंगे, आज रैली निकाल रहे हैं। 200 आदमी पटना से पालीगंज जा रहे हैं, प्लस हुआ रहेगा विजय विरोधिया साथ में, सबके साथ में झंडा रहेगा आरसीएम का। कुछ नहीं बोलना है, एक लाइन से जाना है और रैली करें, क्योंकि मैं वादा किया था, लिखे थे डायरी में कि एक दिन मैं करूंगा, तो करूंगा जो इसमें लिखा है उस पर करूंगा। यही मेरा। बहुत बढ़िया। तो सफलता के अलार्म डायरी को बनाने के बाद क्या करना है, उसमें जो भी लिखा है उसको रोज देखना है, रोज सुबह, और उनके जो काम करने के लिए हैं आज वो सारे छोटी डायरी में लिखने हैं और उनको कामों को पूरा करना है। ये सब साथियों ने आपको बताया और अपन ने ध्यान से उस बात को सुना। नेक्स्ट प्रश्न है, मालिक का क्या मतलब? हमारे यहाँ हम आरसीएम में जब मालिक शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उसका क्या तात्पर्य है? चलिए मनोरंजन सर आप आइए। जी गुरुदेव, मालिक का मतलब है कि 100% अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करना, और ये जो भी सिस्टम है, प्रोडक्ट्स हैं, सब भी हमारे अपने हैं, उनको 100% यूज करना और लोगों को यूज करने की ट्रेनिंग देना, सिखाना। एक उत्तर और लेंगे हम। वीरेंद्र सर आप आइए। अतिरिक्त करना, मालिक का भाव के अलावा अतिरिक्त भी करना। यस, चलिए, मालिक का मतलब होता है जिसके अंदर किसी अभियान के चलाने के लिए विचारों का उत्पादन होता है। समझिए ना, जिसके अंदर स्वयं उस अभियान को संपन्न करने के लिए विचारों का उत्पादन होता है। अब आप समझ जाइए कि आप मालिक हैं नहीं हैं, अपने आप को मालिक कैसे बनाना है। छठा प्रश्न है, अभियान प्रचार के लिए क्या क्या आवश्यक सामग्री है? अभियान प्रचार के लिए क्या क्या आवश्यक सामग्री है? जिस साथी को जो काम की बात लगे कि यार मुझे ये करना है तो वो नोट कर सकते हैं। ये अभ्यास हम इसलिए करते हैं कि जिन साथियों को जिस बात की आवश्यकता हो उनको वो मिल जाए। जिस सफलता के अलार्म के डायरी के बारे में आपके बहुत सारे प्रश्न रहते हैं, तो आज एकदम आपको पूरा उसका वो मिल गया। अब आपका काम उसको पूरा करना, कैसे बनाना, कैसे काम में लेना, वो सारा एक रिवीजन हो गया। तो अब मालिक भी हो गए हम। अब अभियान प्रचार में क्या क्या सामग्री यूज होती है ये बताना। तो वो हैंडरेज क्या वो क्यों ही हो रहे हैं, तो हर बार और करना पड़े तो पता चलेंगे। रोहित सर आप जी, रोहित सर आइए। जी सर, अभियान प्रचार के लिए सर, अभियान प्रचार हमारा 10 मिनट का वीडियो वो साथ होना चाहिए, और किरण बेदी मैम का वीडियो होना चाहिए, और प्रोडक्ट हमारे पास कुछ मतलब उनको यूज कराने के लिए होना चाहिए सर। जी पूरी सामग्री नहीं हुई भी है, इससे अभियान प्रचार नहीं होगा। थोड़ा ध्यान से सुनना जो बाकी के उत्तर आएंगे, और नोट भी कर लेना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट काम हमारा। ये तो अगर हम सिपाही होते और हम बॉर्डर पर लड़ने के लिए जाते तो हमारे पास क्या सामग्री होती। ये लगभग वैसा ही प्रश्न ही है। हमें लड़ने नहीं जाना है, लेकिन हमें उससे भी बड़ा काम करने के लिए जाना है। तो हमारे पास तैयारी पूरी होनी चाहिए। सभी साथी इसका उत्तर ध्यान से सुनेंगे। यस, लक्ष्मी दीदी आइए। हम 2 से 3 साथी मिलके जाए, और हमारे पास अभियान प्रचार का टूल्स होना चाहिए, वीडियो होना चाहिए, और अच्छे से उसको समझा पाए ऐसा हम लोग का भावना होना चाहिए, और अच्छे से सीख के उसको बताएं। ये सारी बातें बहुत अच्छी है, पर अभी केवल प्रश्न ये है कि हमारे पास क्या क्या सामग्री होनी चाहिए। इफ्तिकार भैया तो टाइम बन जाएगा। आइए सर। हाँ सर,
पहले थोड़ा धीरे धीरे बोलना भैया, और सब साथी नोट भी कर लेंगे। ठीक है सर। एक एक लिखा दो। पहले तो सर हम लोगों का जो अभियान प्रचार का जो वीडियो आया है जो कि बहुत जबरदस्त है, वो तो पहले संग में रखना है। दूसरा जो है किरण बेदी मैम का जो वीडियो है वो भी हम लोगों का साथ में रखना है। साथ ही साथ कुछ प्रोडक्ट जो कि हम लोगों का काम में आएगा और टेस्ट करने के लिए कुछ प्रोडक्ट साथ में रखना है। और उसके साथ ही साथ परिणाम का उदाहरण जो कि हेल्थ गार्ड ऑयल, गामा ओरिजिनल, न्यूट्रीचार्ज का जो परिणाम है उसका एक फाइल हमें साथ में रखना है। और इन सारे प्रोडक्ट को जैसा कीसोल हुआ, सभी प्रोडक्ट का एल्बम साथ में रखना है। और टीसी छाबड़ा सर जी का जो जीवन एक खोज है वो बुक भी साथ में रखना है। और जब हम वीडियो दिखाते हैं उस वीडियो के लिए एक स्पीकर, एक ब्लूटूथ स्पीकर जिसका आवाज अच्छा होता है, ये साथ में रखना है सर। यस, वेरी गुड। तो सब साथियों ने नोट भी कर लिया होगा। वापस फिर भी रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट कदम है ये और इतनी महत्वपूर्ण बात है ये हम सबको बहुत अच्छी तरह से पता भी होनी चाहिए। और हमारी टीम में जितने भी साथी हैं उनका भी सुनिश्चित कराएंगे आपके साथ। अब चले तो गए वहां, लेकिन हम जाने के बाद पता लग रहा है कि हमारे पास ये चीज ही नहीं है। तो वीडियो तो हो ही गए, दोनों वीडियो की बात हो गई। और ये हमको ध्यान में भी रह जाता है, एक ब्लूटूथ स्पीकर कम से कम आवश्यकता है। अगर आपके पास लैपटॉप है तो और श्रेष्ठ है, प्रोजेक्टर है तो और श्रेष्ठ है। उसमें जितनी श्रेष्ठ तैयारी आपके लिए संभव है, पर मिनिमम जो कम से कम ये चाहिए कि एक स्पीकर होना चाहिए। अगर सीधा मोबाइल से आप दिखाएंगे तो प्रभाव जो है ना आपका बहुत कम पड़ेगा। तो ये एक सामग्री हो गई है। तुलनात्मक चार्ट आपके पास एक रहना चाहिए। दीपिका भैया आप नहीं बोल पाए। मार्केट के प्रोडक्ट और हमारे, मान लो आपको अभी आगे से तो नहीं बताना, पर किसी ने पूछ लिया, ये पॉइंट उठा दिया कि नहीं आपके प्रोडक्ट तो महंगे होते हैं, तब आपको उसको समझाना पड़ेगा कि नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो हमारी कंपनी की, हमारी संस्था की खास बात है कि हमारे प्रोडक्ट क्वालिटी में तो सर्वश्रेष्ठ होते हैं, लेकिन प्राइस बहुत ही वाजिब होती है। तो कैसे, वो दिखाना पड़ेगा। और आपको 2 प्रोडक्ट मार्केट के फिजिकल भी रखने हैं, ये भी आप रखो, बोले छोटे छोटे, ताकि फिजिकली भी आप दिखा पाएंगे। ये देखो आप, मार्केट का प्रोडक्ट ये है, इसकी एमआरपी है और हमारी ये है। ये एक चीज रखनी है आपको। टेस्टिंग कराने के साथ, हमारे प्रोडक्ट तो टेस्ट कराने ही आपको, कि आपको बिस्किट टेस्ट कराना, नमकीन कराना, जो भी आप कराना चाहते हैं। पर खाली पाउच या भरा हुआ पाउच मार्केट का भी चाहिए आपको, जो इसमें ये लिखा हुआ रहता है कि ये पाम ऑयल से बना हुआ, ये भी आपको साथ में रखना, ये बहुत जरूरी है, ताकि आप दिखा सको कि मार्केट में क्या होता है, जनरली क्या होता है हमारा स्वास्थ्य। तो ये सारी सामग्री हो गई, परिणाम के उदाहरण हो गए, ये सारी चीजें चाहिए। और आपको एक चाहिए कीसोल का प्रोडक्ट एल्बम चाहिए, एक आरसीएम का प्रोडक्ट एल्बम चाहिए, न्यूट्रीचार्ज का प्रोडक्ट एल्बम चाहिए, और आपको कुछ और प्रोडक्ट चाहिए सुंदर सुंदर आकर्षक, जो बहुत शानदार प्रोडक्ट होते हैं आपको हाइजीन को लेकर। ये सारा सामग्री में मैं समझता हूँ हमें कमी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि तैयारी तो हमें वो क्यों ही करनी, बात भी उतनी ही करनी, सब कुछ करना, पर सामग्री हमारे पास अच्छी तैयारी के साथ होना चाहिए। सबको सिखाएं अच्छी तरह से। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न बदल रहा है, तो एक बार हैंड पुराने हैंड फ्लोर कर सकते हैं। गुणात्मक ज्वाइनिंग का क्या मतलब होता है? गुणात्मक, ये शब्द बहुत इस्तेमाल हो रहा है, बहुत जरूरी, आवश्यक, अति आवश्यक शब्द है। इसका मतलब बता दीजिए कोई भी साथी। चलिए संजीव भैया आप आइए। थैंक यू। जहां भी हमारी मीटिंग हो रही है, हाथों हाथ लिस्ट बनाना, उसकी मीटिंग डिसाइड करना, और जो भी साथी आए उन्हें सिखाना, और ये प्रक्रिया आगे से आगे बढ़ाना। ये तो आपने तरीका बता दिया, पहले मतलब
एक बार पहले मतलब तो बता दें सब साथियों को। तो मतलब कौन बताएंगे? निशांत सिंह। यस। जी सर, गुणात्मक ज्ञानी का मतलब कि जो मेरे साथ है साथी वो मेरे जैसा काम करना शुरू कर दे। ये भी समझने के लिए थोड़ा कठिन हो गया। जिनको पता है उनको तो समझ में आ गया, लेकिन और कौन बताना चाहेगा? एक बार फिजिकल एंड्रेज करें। पतिराम। सर नए साथी की लिस्ट पर काम करना और उसी की लिस्ट बनवा। ये तरीका बता रहे हैं, आप भी तरीका बता रहे हैं। पहले मतलब बताइए, मतलब कौन बताएंगे? मतलब गुणात्मक जॉइनिंग का मतलब। हाँ आइए, डाल दिया आप। आइए। 1 से 4, 4 से 16, ये सर, ये गुणात्मक जॉइनिंग का मतलब। गुणात्मक जॉइनिंग का मतलब इन्होंने उदाहरण दिया है, पर मतलब आप समझे होंगे। गुणात्मक जॉइनिंग का मतलब होता है जो जॉइनिंग आपने एक बार कराई है उनके नीचे से नीचे जॉइनिंग का सिलसिला जारी रहना चाहिए। जॉइनिंग कराने के बाद वहां एंड नहीं होना चाहिए, समाप्ति नहीं होनी चाहिए उनके आगे, क्योंकि वो बहुत सारे उदाहरण और तरीके तो सब साथियों ने बता ही दिए थे कि उनकी लिस्ट बनाना, उनके आगे से आगे मीटिंग करना, वो सब तरीके तो बता दिए। लेकिन इसका मतलब ये है, और बहुत अहम मतलब है, क्योंकि हमें अपना भला थोड़ी करना है, हमें तो उन साथियों का भला करना है जो हमारे साथ शामिल हुए हैं। और भला तो कब होगा? जब उनका आगे कारोबार बढ़ेगा, काम बढ़ेगा। तो गुणात्मक ज्वाइनिंग का मतलब होता है आगे से आगे। ज्वाइनिंग कभी रुकनी नहीं चाहिए। मुझे बताइए, आप पेड़ लगाते हैं और पेड़ की जड़ अगर आगे से आगे बढ़ना खत्म हो जाए तो पेड़ चलेगा क्या? पेड़ तो वहीं खत्म हो जाएगा। तो ये गलतियां हम करते हैं, बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं, हम स्टॉप मार देते हैं। तो ये इसमें क्या अभाव है? इसमें मालिक का भी फील नहीं है, इसमें देने का भी भाव नहीं है, इसमें आरसीएम की कल्पना भी नहीं है, इसमें नए भारत के निर्माण का प्रारूप भी नहीं है। बिना गुणात्मक ट्रेनिंग के जो भी कर रहे हैं हम बातों के अनुरूप नहीं कर रहे हैं। पीछे लगा लिया बोर्ड की नए भारत का निर्माण करना है, उससे नहीं चलेगा। आपका सोच, तैयारी, वो सब कुछ वो होना चाहिए। गुणात्मक ट्रेनिंग, तो इस शब्द को आज अच्छी तरह से पकड़ लीजिए। बहुत सारे साथी बोलते हैं ना कि मैंने जनवरी में 20 ट्रेनिंग कराई, अभी आप सभी उसी में हो। फरवरी में क्या हुआ? फरवरी में 6 कराई। तो गुणात्मक कहाँ गई फिर? वो 20 का क्या हुआ आगे? वो सारी जड़ें वही खत्म। तो ऐसी बातें क्या है, थोड़ा सा मजा नहीं दे पाती है। गुणात्मक ट्रेनिंग, इस शब्द को पकड़ लें। ऑनलाइन ऑर्डर करके, नेक्स्ट प्रश्न थोड़े से आज वेराइटी, आज पकवान ज्यादा है थाली में, अलग तरह की वैरायटी आ रही है आपके सामने। हाँ, ऑनलाइन ऑर्डर करके आप क्या क्या प्रोडक्ट मंगा सकते हैं? चलिए, जिनको उत्तर अच्छी है, प्रश्न अच्छी तरह समझ में आ गया हो वो ही हैंड रेज करें, क्योंकि बहुत सारे साथी क्या कर रहे हैं, उत्तर कुछ अलग दे रहे हैं। उत्साह तो इतना दिखाते हैं, हाथ यूं करते हैं, और जब उनको बुलाते हैं तो उत्तर कुछ दूसरी गंगा का आ जाता है। हमें मतलब उसी सब्जेक्ट में रहना है और उसी पे बात करनी है। हाँ, तो चलिए नरेश देवी जी आप आइए। रुको धनराज भैया, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, पहले गड़बड़ को ठीक करो। प्रश्न क्या है? ऑनलाइन ऑर्डर करके आप क्या क्या प्रोडक्ट मंगा सकते हैं? हैंड रेज इतने से साथियों के क्यों है? इसका जवाब दो पहले। हैंड रेज नहीं किए तो इसका मतलब आपको पता ही नहीं, आपको पता नहीं था, पहले हैंड रेज नहीं किया। हैंड रेज तो करो ना। आप बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे उसकी चिंता आप छोड़ो, वो चिंता तो हमारी है, हमारे ऊपर चिंता डालो। तो चलिए अब बुलाइए कुछ।
जी हाँ अभी तक नहीं आइए सुना। दीदी आज की सोल के प्रोडक्ट हम ऑनलाइन मंगवा सकते हैं 3,000 तक का, 2,500 तक का से शुरुआत हो सकती है सर, और बाकी कितना का मंगा सकते हैं। कीसोल के प्रोडक्ट मंगा सकते हैं। आपका उत्तर आधा अधूरा है, उत्तर सही है पर इसको थोड़ा सा ठीक करते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। अनीता जी को बुलाते हैं। आइए दीदी। जी सर, की सोल का धीरे प्रोडक्ट बोलना, मंगा सकते हैं। हाँ सर। थोड़ा धीरे धीरे बोलना, आपकी स्पीड बहुत तेज थी। जी थैंक यू सर। की सोल का प्रोडक्ट मंगा सकते हैं, फिर हो गया सर बच्चे का कपड़ा हो गया, जेंट्स का हो गया, हम लोग महिलाएं का साड़ी वगैरह हम लोग भी ऑनलाइन करके मंगाते हैं सर। अच्छा, इन सारी चीजों को क्या बोलते हैं एक शब्द में? इनको क्या बोलते हैं? कैटेगरी जो है ना, इस कैटेगरी को क्या बोलते हैं? कैटेगरी का प्रोडक्ट मंगा सकते हैं ऑनलाइन करके। यस, तो अब इसको एक शब्द में बताना है तो वो शब्द भी तो जानना बहुत, क्योंकि हमारी सारी ट्रेनिंगों में बार बार वो शब्द इस्तेमाल होता है। अगर उस शब्द का मतलब नहीं समझेंगे तो हम तो ट्रेनिंग यही निकल जाएगी। उसको कहते हैं नॉन एफएमसीजी। नॉन एफएमसीजी का मतलब उसमें सारे फुटवेयर आ गए, एसेसरीज, बैग वगैरह आ गए, सारे टेक्सटाइल के सारे रेडीमेड में। अब आपको अलग से साड़ी, ट्राउजर, शर्ट ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है, सारा रेडीमेड, बच्चों के हो चाहे बड़ों के हो। तो नॉन एफएमसीजी सारा हम ऑनलाइन से मंगा सकते हैं। और जो नरेश जी ने जो उत्तर दिया था वो था पीयूसी सेंटर के लिए, कि वो 3,000 का ऑर्डर कीसोल का मंगा सकते हैं, कहीं से भी मंगा, मतलब कहीं डिलीवरी भी करा सकते हैं। ये ऑनलाइन में तो कुछ और भी मंगा सकते हैं। चलिए और बताइए, और क्या मंगा सकते हैं इसके अलावा? हाँ, आगे बुलाते हैं सर। हाँ चलिए, आइए सर वीरेंद्र सर, आप आइए एक बार। जी जी उसमें नॉन एफएमसीजी के जो सारे प्रोडक्ट मंगा सकते हैं उसमें। जी ये तो हो ही गया, इसमें नया क्या हुआ? मोनालिसा जी बताएंगे। जी सर, नॉन एफएमसीजी और कीसोल के सारे प्रोडक्ट्स हम लोग घर में ऑनलाइन मंगा सकते हैं डायरेक्ट एचओ से। और जिस भी 500 शहर में हमारे ऑनलाइन व्यवस्था है उस जगह पे आपका पिन कोड आईडी है तो आप एफएमसीजी प्रोडक्ट भी ऑनलाइन मंगा सकते हैं घर में सर। यस, ऑनलाइन की सारी बात को समझने के लिए ये दो शब्दों को अच्छी तरह से, मोटे तौर पर दो शब्दों को आप अच्छी तरह से सीख लीजिए, समझ लीजिए। एफएमसीजी और नॉन एफएमसीजी। भले ये शब्द हमारे उतना रोज काम आते नहीं आते, लेकिन हमें आरसीएम में ये शब्द जानना बहुत जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी है। एक एफएमसीजी, एक नॉन एफएमसीजी। तो नॉन एफएमसीजी की तो हमने बात कर ली, जो ऑनलाइन आप घर बैठे मंगा सकते हैं। पर एफएमसीजी प्रोडक्ट भी ज्यादातर शहरों में उपलब्ध है, जो आप मंगा सकते हैं, ज्यादातर शहरों में उपलब्ध है। तो लेकिन वो व्यवस्था अलग है, वो सीधा पीयूसी से आता है, वहीं का वहीं, वो एक अलग व्यवस्था है। इन दो व्यवस्थाओं को जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। ये जानने मात्र से आप अपना वॉल्यूम, अगर टीम के साथ मिलके काम करते हैं तो आप डबल, तो ये नॉलेज रखने से होता है, डबल वॉल्यूम कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे जगह केवल ये नहीं बताने से, आपकी जितनी बड़ी टीम होती है उनको बताने मात्र से कि आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं ऐसे, तो बहुत सारा वो खरीदी उनकी बढ़ सकती है। और नॉन एफएमसीजी जो है, गारमेंट वगैरह, ये हम बहुत सारे साथी मंगाते ही नहीं है। आपका सारा हमने चेक किया तो ज्यादातर साथी वो ऑनलाइन ऑर्डर से वो सुविधा का लाभ ही नहीं ले रहे हैं। आपके घर बैठे इतना सब कुछ जब सुविधा प्रदान की गई है तो उसको यूज में लो। आप कपड़े बाजार से खरीदते हैं, जूते मुझे बाजार से खरीदते हैं, कीसोल के प्रोडक्ट उपलब्ध है। तो ये सारी चीजें आप आज इसमें गुरुकुल में भी आपको बहुत सारा अभ्यास भी कराया गया था।
तो बहुत सारी चीजों को हम क्या करते हैं, स्किप मार देते हैं। स्किप शब्द जानते हैं ना, छोड़ देते हैं उसको, हम अपना उसमें जीवनचर्या में लाते ही नहीं है। मालिक वाला काम नहीं है ये, गैर मालिक वाला काम। मालिक तो सब कुछ, मालिक को सब पता होता है, सब कुछ। जैसे मोनालिसा है या बहुत सारे साथी, तो उनको सब कुछ ऑनलाइन का पूरा सिस्टम, कभी हम बताते हैं तो हमको जो चीजें पता नहीं होती वो मोनालिसा बता देती है, क्योंकि वो उन सुविधाओं का यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो आप अपनी सफलता के अलार्म की जो डायरी है ना आपके पास, सबके पास है, उसमें एक अलार्म लिखिए कि मैं सप्ताह में कम से कम एक बार ऑनलाइन ऑर्डर करूंगा। अब आपको सप्ताह लिखना, महीना लिखना, वो आपकी सुविधा है, 15 दिन में लिखना है, पर अभी चलो शुरुआत के लिए एक बार तो लिखिए। और डरिए मत। डरना चाहिए क्या? अभियान वाले डरते हैं? हम एक फैक्ट्री लगाते हैं, 50-50 करोड़ रुपए एक फैक्ट्री में लग जाते हैं, डरते हैं क्या? क्या होगा? अगर डरते तो आरसीएम यहाँ तक होता क्या? इतने प्रोडक्ट डेवलप हो पाते क्या? डरने से कुछ नहीं होता है। हो सकता है आपके शुरुआत में कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो जाए, कुछ हो तो क्या, वो तो बहुत छोटी चीज है ना, पर इसके आगे जो संभावना है तो अपार है। तो आप सीखेंगे, आप करेंगे, आपकी टीम को सिखाएंगे, तो संभावनाएं तो अपार है ऑनलाइन के माध्यम से। तो आप एक 20 रुपए 50 रुपए की साबुन खरीदते हैं, 10-20 रुपए की सामान खरीदते हैं, लेकिन जो ऑनलाइन से आती वो चीजें, तो जो कपड़ा वगैरह है, ये तो 200 400 500 1000 800 की होती है। और जो हमारे इतना बड़ा परिवार है, अगर हम सबको उस सुविधा से जोड़ेंगे तो हमारा कितना बढ़ सकता है आप। और इतने इतने अच्छे प्रोडक्ट है, इतने गजब के प्रोडक्ट उपलब्ध है। तो आप अलार्म डायरी में जरूर लिख लीजिए। ये इसीलिए अलार्म डायरी बनाई जाती है कि ताकि, क्योंकि हम क्या होता है कि हम भूल जाते हैं, बड़े भुलक्कड़ हैं। तो भूलने, नहीं भूले इसका उपाय सफलता के अलार्म की डायरी। और ये गुरुकुल में जितनी भी शिक्षा होती है ना, इस शिक्षा को अगर आप ठीक से काम में ले लो, ठीक से एक एक बात को, और आपको सुविधा आसान करके सारी चीजें आपके लिए बनाई जाती है। आपको केवल अभी तो लिखना है और अलार्म डायरी को देखने की आदत बनानी है, तो वो अपने आप याद दिला देगी कि यार ऑनलाइन ऑर्डर तो किया ही नहीं मैंने, तो कभी देखते हैं, करके देखते हैं। फिर टीम के लिए लिख लो एक अलार्म, जो सीनियर साथी है कि मैं टीम को सिखाऊंगा ऑनलाइन ऑर्डर करना, एक अलार्म वो लिख लो सिखाने के अलार्म में। तो अलार्म ऐसे ही तो बनते हैं अलार्म। चले आगे बढ़े। यस सर। कोई प्रश्न ही नहीं है, आप हैंड रेज कर किसके लिए रही है? प्रश्न आने के बाद हैंड रेज करना। चलो एक बार बोलो। जय आरसीएम सर। बोलो जल्दी बोलो। सर हम पूछना ये चाहते हैं कि हम आरसीएम बिजनेस के मालिक कैसे हैं? अभी तो बताया था, ध्यान नहीं दिया है। जी नहीं। मालिक वो होता है जो जिस कार्य की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर मानता है कि मुझे ही इसको आगे बढ़ाना है। उसके मन में बहुत रोज नए नए विचार आते हैं, वो सबसे सीख लेता है, कहीं से भी सीख लेता है। जो बात किसी को पता नहीं हो उसको पता होती है। तो मालिक एक अलग रोल होता है। मैं क्या हूँ आरसीएम का? मालिक। तो इसीलिए रोज सोचते हैं ना। आप तो बताई हुई चीजों को भी करने में टाइम लगा देते हो, हम तो रोज नई चीजें आपके लिए सोच कर लाते हैं, क्योंकि मैं मालिक हूँ। आप सबको मालिक बनना है। आरसीएम में हम सब मालिक हैं, लेकिन रोल निभाने से होगा। जी सर। बस बस इतना ही बात कर पाएंगे। सर मेरे सर जो है ना, उनको हम
नहीं, ये व्यक्तिगत बातचीत का टाइम नहीं है अभी। चलिए, ऑनलाइन ऑर्डर करने से क्या फायदा हो सकता है, प्रश्न ये है। श्याम परमार भैया ने आपको इसलिए नहीं बुलाते कि आप मोबाइल खड़ा रखते हो। आड़ा कर लो पहले। धनराज भैया ने जो खड़ा रखते हैं उनको धनराज से नहीं बुलाते। सोनाराम सर आप आइए। सोनाराम बघेल सर, ऑनलाइन ऑर्डर से क्या फायदा है? सर समय का बचत हो जाता है, घर में सामान पहुंच जाता है। नॉन एफएमसीजी, चलो प्रश्न में थोड़ा सा बदलाव लाते हैं। आपका उत्तर बिल्कुल राइट है, आप ही मत समझना कि आपका उत्तर गलत था, पर इस प्रश्न में थोड़ा सा चेंज करते हैं। नॉन एफएमसीजी का ऑनलाइन ऑर्डर करने से और टीम में कराने से क्या फायदा हो सकता है? चलिए, रेखा दीदी आप आइए। थैंक यू सर। ये तो अभी हमको अभी ऑनलाइन तो सामान मंगाए हैं, घर बैठे मिल ही जाता है। और वो वाला जो सर जी बोल रहे हैं फायदा हमको बोलने नहीं आता है, पर उससे जो भी हो रहा है आपको फायदा बोलना तो नहीं आ रहा आपको, लेकिन फायदा करने से आपको हो रहा है। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा ये बात करके। चलिए और बढ़ते हैं आगे। SR परमार सर। जी सर, नॉन एफएमसी मतलब जहाँ आपने वंडरवर्ड पे अगर वो वस्तु अवेलेबल नहीं है, पूरे इंडिया के अंदर नॉन एफएमसी प्रोडक्ट है वो अपन पहुंचा सकते हैं। अपने साथी अगर मान लो कहीं दूर है तो उनको भी अपन मतलब ये प्रोडक्ट पहुंचा सकते हैं। यस, वेरी गुड। ये इतना बड़ा सेगमेंट है, ये अगर हम इसको समझे ना एक मालिक के जैसे और जिम्मेदार, और आज सफलता के अलार्म की डायरी में आप लिख लें और इसको अच्छी तरह सीखे सिखाएं, तो ये अकेला सेगमेंट बोलो, कैटेगरी बोलो से आपको एफएमसीजी से ज्यादा टर्नओवर इससे मिल सकता है। करने से होगा, जैसे रेखा जी ने बोला कि मुझे इतना बोलना नहीं आता लेकिन मैंने मंगाया, तो उनको मंगाने से फायदा हो रहा है, बताना नहीं आ रहा तो भी हो रहा है। करने से फायदा होता है, जानने से नहीं होता। किसी चीज के बारे में जानने से, किसी चीज के बारे में बात करने से फायदा नहीं होता है, उस काम को करने से होता है। फायदा लेना भी है, चूकना नहीं। जो चूक गया हो, यस। आगे चलते हैं। प्रोडक्ट नॉलेज लेने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? प्रोडक्ट नॉलेज हैंड रेस करें, क्योंकि जो मालिक है उसको ये तो पता होना चाहिए मेरे इसमें क्या क्या प्रोडक्ट है, उनमें क्या क्या दम है, क्या क्या बात है। चलिए माया जी आइए। जी दीदी। जी गुरु जी, प्रोडक्ट जो देखने चाहिए और इनकी पूरी जानकारी क्या है? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आशीष सर। जी सर, आवाज नहीं आ रही आपकी, बोले सर। शायद सर जो थोड़ा प्रश्न की आवाज जो है थोड़ा दिक्कत हो रही थी सर, दोबारा प्रश्न कैसा सर? प्रश्न जो है सुन नहीं पाए, बिल्कुल क्यों थोड़ा दिक्कत हो रही थी। आप ऐसा करें ना, जब सुन ले तब हैंड रेस करें नेक्स्ट प्रश्न में। इस प्रश्न को जिसने सुन लिया उनको उत्तर देने दें, अगले प्रश्न में आप अलर्ट रहना। भूपेंद्र सिंह जी है जो हमारे RCM वर्ल्ड से हैं, अभी पूरी टीम के साथ में। आइए सर। सर मैं RCM वर्ल्ड से आपका प्रोग्राम लाइव देख जी, उत्तर दीजिए। और हमें जो प्रोडक्ट सबसे पहले प्रोडक्ट की जानकारी होनी चाहिए, जानकारी लेने के लिए यहाँ तो हम उस प्रोडक्ट को चूज करें। और हमारे पास RCM साइट पे बहुत सारे प्रोडक्ट की नॉलेज है, आपको देख सकते हैं यूट्यूब पे, हम उसको नॉलेज ले सकते हैं।
यदि हम उसकी नॉलेज लेते हैं, उसको यूज करते हैं, तो इसका बहुत बड़ा हो सकता है काम। यस, नॉलेज नॉलेज लेते हैं तो बहुत अच्छा हो सकता है। नॉलेज कहाँ से ले सकते हैं वो भी बताया आपने, भूपेंद्र सिंह जी ने। थोड़ा सा और भी हम इस प्रश्न, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो थोड़ा और आरसीएम वर्ड से आप ज्वाइन कर रहे हैं, आपका विशेष स्वागत है सभी साथियों का। आप वहाँ से भी आनंद ले रहे हैं, और ये इसलिए आपको आरसीएम वर्ड में फिजिकली ज्वाइन कराया जाता था कि आप आज के बाद आपकी आदत हो जाए। और आप सभी साथी समझ रहे होंगे कि आज का जो अभ्यास हमने जो किया है, इस अभ्यास के रोज आपको यहाँ गुरुकुल में इतनी खुराक और इतनी जानकारी मिलती है। ये जानकारी अगर आप जीवन में अपना लें तो आपका परिश्रम कम और सफलता बहुत ज्यादा हो सकती है। लेकिन हम, क्योंकि हम क्या करते हैं कि कम नॉलेज के साथ और चलते रहते हैं बस, तो इसलिए गुरुकुल में सब साथी इसको रूटीन में लाए, प्रैक्टिस में लाए, तो आपको बहुत फायदा होगा। ये व्यवस्था आपके लिए है। मुझे तो बहुत फायदा हो रहा है गुरुकुल में आने से, मुझे बहुत सीखने को मिलता है। चलिए, प्रोडक्ट नॉलेज कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, इस प्रश्न को जारी रखते हैं आगे। रवि कुमार सर, रवि सर आइए आप। जी जी सर, प्रोडक्ट ट्रेनिंग सर, हम लोग जो हमारे प्रोडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम जूम के ऊपर होते हैं, हम उनसे ले सकते हैं। साथ में आरसीएम ऐप साथी के नोट ऊपर भी कर लेंगे भी है, जो भी चीजें आपको अगर अच्छी लगे कि हाँ नहीं मुझे थोड़ा ध्यान नहीं था, तो वो नोट कर लेंगे। अगर नोट है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो अच्छी बात लगे वो नोट कर लेनी चाहिए। हाँ, यस रवि। आरसीएम ऐप और वेबसाइट पे जो प्रोडक्ट के वीडियो है, हम उनको देख करके नॉलेज ले सकते हैं सर। प्रोडक्ट संबंधी जो किताबें हैं, हम उनको पढ़ के नॉलेज ले सकते हैं, और प्रोडक्ट का उपयोग करके, और जैसे उनके इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो हम लोग थोड़ा सा उसका भी अध्ययन करें, उसके ऊपर खोज करें, तो नॉलेज बढ़ेगा सर। यस, वेरी गुड। आप सब साथियों ने नोट कर लिया होगा कि हमारा क्या कि मास्टरी किस में चाहिए। जैसे कोई जाता है एमबीए करता है, कोई डॉक्टरेट करता है, कोई इंजीनियरिंग करता है, हमारी मास्टरी किस में चाहिए? हमारी मास्टरी तो हमारे प्रोडक्ट में होनी चाहिए। तो ये बहुत सारी चीजें बताइए, लेकिन आपको कभी कभी बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए। जैसे न्यूट्री चार्ट की वेबसाइट है, तो उस पर डिटेल नॉलेज है, एक एक प्रोडक्ट डिटेल पूरी। तो अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए कुछ, बहुत सारी नॉलेज ऐसी होती है जो कहीं नहीं, लेकिन आपको गूगल में जाके आपको लेनी है। मान लो कि ये इंग्रेडिएंट है, टी ट्री ऑयल लिखा हुआ है, और टी ट्री ऑयल के बारे में बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, तो आपको और विशेष चाहिए तो आप उसकी भी नॉलेज, तो जितनी इच्छा होती है, जितने प्यास होती है, ये सारी चीजें अवेलेबल है। आपको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट नॉलेज लेते रहना चाहिए। ये भी आप सफलता के अलार्म डायरी में लिखिए कि कहाँ कहाँ से आपको नॉलेज रेगुलर लेनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, गुरुकुल की शिक्षा को ग्रहण करने के लिए हमें क्या करना है? गुरुकुल की शिक्षा को ग्रहण करने के लिए हमें क्या करना है? उसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लिया होगा आपको प्रश्न, तो आपने, और बड़े अच्छे से उत्तर दीजिए। यस, नरेश जी आइए सर। गुरुदेव, गुरुकुल की शिक्षा को ग्रहण करने के लिए हमें डेली सवेरे 6:30 का प्रोग्राम देखना चाहिए, और डेली हमें जो भी यूट्यूब पर गुरुकुल के वीडियो पड़े उनको 1-2 वीडियो पर डे देखना चाहिए और उनका अध्ययन करना चाहिए। यस, दो बातें नरेश जी ने बहुत बढ़िया बता दी है कि एक तो इसमें उपस्थिति, और दूसरा वीडियो को देखते रहना चाहिए। लेकिन अब इसके अलावा कुछ और चीजें बताइए, कि शिक्षा का मामला है ना, और बहुत अच्छे से शिक्षा ग्रहण होनी चाहिए। इसके अलावा कोई और अच्छा पॉइंट बताइए, और सब साथी
नोट करेंगे, अभ्यास करेंगे। यस सुकांता सर। डायरी में लिखना है और ज्ञान केंद्रों में चर्चा करना है। यस, डायरी में लिखना है, ज्ञान केंद्र में चर्चा करना है। चलो और बताइए कोई बढ़िया बात। मोनालिसा जी। मानसिक उपस्थिति के साथ बैठना है, रहना है, और जो भी यहाँ पे सिखाया जा रहा है उसको फील्ड में इम्प्लीमेंट करना है। यस, उसको करना भी है। करने से शिक्षा का अभ्यास होता है, अगर करेंगे ही नहीं तो धीरे धीरे वापस भूल जाएंगे। यस धीरज सर, आइए आप आइए। नमस्कार। जो शिक्षा हमें गुरुकुल से मिल रहा है उसे हर रोज अपने फील्ड में करना है और अपनी टीम को भी जानकारी देना है। ये तो थोड़ा सा अलग उत्तर हुआ। चलो कोई और अलग बात है क्या किसी के पास जो हो गया उसके अलावा? महेंद्र भाई की बात है, मैं करूँ? यस, सूक्ष्म का अभ्यास करना होगा सर। यस, वेरी गुड। कुछ चीजों के हमें अभ्यास भी करने होंगे। जैसे यहाँ तो आ गए, लेकिन जैसे आदतें बदलनी है तो उसको सूक्ष्म में अभ्यास हमें करना होगा। चलिए मैं और एक उत्तर बता देता हूँ आपको जो बहुत आवश्यक है। गुरुकुल की शिक्षा को ग्रहण करने के लिए कभी कभी यहाँ ऐसे विषय चर्चा होती है उन विषयों पे कि आपको हाथों हाथ बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं हो पाती, तो उसी वीडियो को वापस से आपको देखना है और उन पॉइंट्स को अच्छी तरह समझ के नोट करना, समझना उस बात। कभी कभी आपको 3-4 बार भी देखना पड़ेगा। जैसे अभियान प्रचार का तरीका है, मान लो जो बहुत नए साथी है तो उनको 2-3 बार देखना पड़ेगा कि कैसे फ्लो रखना, कैसे बताना है। तो केवल यहाँ आ गए उससे जरूरी नहीं है कि हमारा काम पूरा हो गया। कभी हो सकता है कभी हमें पुनः भी देखने की जरूरत हो सकती। और एक चीज और है, एक होमवर्क होता है। अगर होमवर्क नहीं करेंगे तो आपको शिक्षा आधी अधूरी, मतलब कभी कभी पूरी गायब हो जाएगी। शिक्षा आपको कुछ बस आपने आए या एंटरटेनमेंट किया, जैसे टीवी देखते हैं ना, अपन कई बार टीवी देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, तो आए देखा और चले गए, ऐसा हो जाएगा। तो ये सीखना एक कला है। सीखना क्या है? कला है। और जो अच्छी तरह सीखता है उसी का होता भला है, नहीं तो रह जाती एक भला है। कविता बन रही है देखो ना। तो अच्छे से सीखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने अपने लिए आज कोई 2 नए अलार्म बनाइए, या तो जो पुराने बना रखे हैं उनको परिवर्तन करने की जरूरत लग रही तो परिवर्तन कीजिए, या नए बनाइए। 2 नहीं तो कम से कम 1 थोड़ा सोच लीजिए, और वो आपको यहाँ घोषणा करनी है कि मैं आज नया अलार्म बना रहा हूँ, या 1 या 2। सभी साथी हैंड रेज करेंगे। अच्छा अलार्म बनाना काम का बहुत जबरदस्त होना चाहिए। आज का इस प्रश्न उत्तर के माध्यम से जो भी अभ्यास हुआ है तो इसमें बहुत सारी उपयोगी बातें आपके लिए है। तो आपको टाइम अगर मिले तो इसी वीडियो को वापस भी आप देख सकते हैं उन चीजों को, क्योंकि इनको अपनाना है। मेन चीज आपके इसमें आ जानी चाहिए ना। जितने बहुत सारे वैसे आज हमने चर्चा में लिए हैं, तो जैसे आप सामग्री तैयार करते हैं बयान प्रचार की, तो मान लो आपको कुछ चीजें आपकी छूट रही है तो उनको आप कंप्लीट करेंगे। ये बहुत सारी जो बातें हुई है वो आप, तो फिर ये शिक्षा आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हो सकती है। फिर हमारे टीम में भी सिखानी है, हमारे टीम के बहुत सारे साथी भी नहीं आ पाते हैं तो उनको भी सिखाना।
तो अपने अपने लिए 1 या 2 अलार्म बोलना है और कुछ भी नहीं बोलना है, केवल वो लाइन बोलनी है। यस धन्यवाद जी, फटाफट से जितने भी साथी हो सकते हैं हम। जी, और जिनका हम उन्हीं को ही बुला पाएंगे जिनका मोबाइल आड़ा है पहले से, और डायरेक्ट बात करेंगे, नमस्कार जय श्री नहीं करेंगे ताकि समय बचा सकते हैं हम। तो रूपराम देवासी आइए सर, डायरेक्ट आपको 1 या 2 संकल्प लेने। जी सर, पहले म्यूट करना पड़ेगा सर। हाँ सर, मैं रेगुलर गुरुकुल सेशन में सुबह आऊंगा, और किसी दिन अगर सुबह नहीं आता हूं तो मैं यूट्यूब में रेगुलर देखूंगा सर। जी, आधा ही मानव काम हुआ हम भैया, आधा काम हुआ। तो अभी अभी तो हमने जो चीज सीखी है, गुरुकुल में आना आधा काम, आधा भी नहीं है जी। इसको ना, इस अलार्म को ऐसे बनाओ कि गुरुकुल की जो बात को पुनः देख के और अच्छी तरह सीखूंगा इसको। जी गुरुदेव। ग्रहण करना। जी गुरुदेव। रसगुल्ला खाओ तो पूरा ही खाओ, ने केवल 3 छाछ नहीं क्या पीनी है। सीएम अभियान प्रचार की ट्रेनिंग दूंगा और उसको फील्ड के लिए तैयार करूंगा, और मालिक की सोच रखते हुए 100% ड्रेस में, मुस्कुराते अदा में, टेस्टिमोनियल्स के साथ प्रोडक्ट को लेके मैं लोगों के पास जाऊंगा। अलार्म बोलते हैं, अलार्म। यस, आगे बढ़ते हैं। रेखा देवी दीदी आप आइए। जो हमको बात नहीं समझ में आती है हम उसको दोबारा वीडियो देख लेते हैं, फिर इसके बाद जो समझ में आता है लोगों को बताते हैं, फील्ड में निकलते हैं। वेरी गुड। रिशपाल जी आइए सर। रिशपाल सर आपका, हाँ हो गया सर। मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं महीने में 2 से ज्यादा बार नॉन FMCG प्रोडक्ट घर पे मंगवाऊंगा। यशपाल जी, आप है ना, यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है आपको। एक रसपाल जी और एक यशपाल जी। तो रस पीते हैं तो फिर यश बढ़ता है। अब आपका नंबर अब आएगा। यस। हाँ, सुकांता सर आइए। ऑनलाइन ऑर्डर करूंगा और टीम में सिखाऊंगा। रेणुका जी आइए। गुरुकुल की सीखी हुई बात को अपनाऊंगी और फिर मैं उसका इस्तेमाल करूंगी। कुलदीप सर आइए। पर डे एक पुराने साथी से और एक नए साथी से पर डे RCM के बारे में इसकी जानकारी दूंगा और बात करूंगा। जी। सुरेश जी आइए सर। जी, मैं संकल्प लेता हूँ सर कि मैं सीखूंगा खुद अभियान प्रचार और टीम को निरंतर सिखाऊंगा सर। थैंक यू। सुभाष जी आइए सर। जाता मैं प्रति सप्ताह एक ऑनलाइन ऑर्डर करूंगा, और मैं प्रति सप्ताह जो 4 साथियों को ऑनलाइन ऑर्डर करने का प्रोसेस सिखाऊंगा। थैंक यू। अनीता जी। जी सर, मैं इस महीने में यानी 10 मार्च को KOS ओपन कर रही हूँ। उड़ान लेवल 2 का ट्रेनिंग भी लूंगी सर। और मैं सप्ताह में 1 दिन ऑनलाइन ऑर्डर मंगवाएंगे कीसोल की फेस सीरम। जी थैंक यू। आइए सर। हाँ सर, प्रतिदिन जो है ऑनलाइन के बारे में फील्ड में लोगों से चर्चा करना है और गुरुकुल में अपने साथियों को लाना है। थैंक यू सर। अमृतलाल जी सर आइए। मैं प्रतिदिन जो विषय गुरुकुल में बताए गए हैं उसी वीडियो को दोबारा देखूंगा और जो मेरे पॉइंट छूट गए हैं उनको दोबारा नोट करूंगा, उसके अनुसार काम करूंगा। आइए यशपाल जी सर। सर, गुरुकुल की वीडियो पुनः देखूंगा और बिंदु नोट करूंगा, होमवर्क भी करूंगा और अपने साथी से भी करूंगा सर। विद्या दीदी आइए। गुणात्मक ज्वाइनिंग के लिए कार्य करूंगी। रोहित सर आइए। जी सर, कम से कम 2 साथी को गुरुकुल में बैठाएंगे और सप्ताह में 1 बार
2 साथी को ऑनलाइन ऑर्डर कराएंगे सर। जी चलिए, प्रीतम राम सर तो भी आइए। बोल रहे हैं आपको डायरी में लिखना है। यस, मैं सर प्रतिदिन फील्ड पे जाऊंगा सर और जाता हूँ और वेलकम मीटिंग और होम मीटिंग करूंगा सर। इस संकल्प लेता हूँ सर, हफ्ते में 2 बार। भीमकुल जी आइए सर। जी सर, मैं और जब भी नए साथियों से बात करूंगा तो ऑनलाइन ऑर्डर की जानकारी दूंगा और साथ ही ऐप के माध्यम से मैं मीडिया में जो भी वीडियो है, जो भी प्रोडक्ट की जानकारी है उसके बारे में बताऊंगा। जी धन्यवाद। रूमी दीदी आइए। जी, मैं सप्ताह में 1 बार ऑनलाइन ऑर्डर करूंगी। एक ऑर्डर कर लिया है, वो आ जाने के बाद मेरे साथी को भी मैं ऑनलाइन ऑर्डर करवाऊंगी। थैंक यू सर। जी, नरेश जी आइए सर। मैं पृथ्वी माह 11 तारीख को 5 वृक्ष से शुरू किया है। जब तक मेरे पास प्राण रहेंगे वृक्ष का भरपूर लगाने का कार्य करूंगा। सोनाराम बघेल सर आइए। जी सर, महीने में 2 बार ऑनलाइन ऑर्डर से प्रोडक्ट मंगवाऊंगा और ऑनलाइन की जानकारी अपने साथियों को दूंगा। धन्यवाद सर। पहला कब मंगाएंगे? पहला ऑर्डर कब मंगाएंगे? मैं मंगा लिया हूँ सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। आइए ठाकुर लाल जी सर। जी सर, आ रही सर, आवाज आ रही? बिल्कुल आ रही सर, आप कंटिन्यू कीजिए। सर, मैं गुरुकुल में मुझे ज्यादा समय नहीं हुआ, मैं 8 रोज से देख रहा हूँ और मैं जितने भी इसके अंदर रूल्स नियम सर ने बताया वो सब तो करूंगा ही, पर सर एक ऐसा स्पेशल काम करूंगा कि जो 1 महीने के अंदर सारे लोगों को कुछ दिखे। मतलब काम तो सब करना, पर एक काम को एक विशेष तौर से करना है। क्या बात, बहुत बढ़िया। से आपको वादा करता हूँ सर, 1 महीने के अंदर आपको दिखा के बताऊंगा। जी, बहुत बहुत वेलकम आपका। यस जी, मैं आज से प्रत्येक दिन अभियान प्रचार का एक होम मीटिंग लूंगा और मैं प्रत्येक दिन गुरुकुल के 2 वीडियो देखूंगा और उस पर अमल करूंगा। जी, जिनका मोबाइल खड़ा है ना उनका नंबर आने वाला नहीं है, तो मोबाइल को आड़ा कर लेंगे तो हम उनको बुला पाएंगे। नितिन आइए सर। थैंक यू सर। आज से आप सफलता के आपकी आवाज ब्रेक हो रही थोड़ी सी, आप लास्ट में लेते हैं आपको। अमित सर आइए। बिल्कुल, आज मैं संकल्प लेता हूं कि ज्यादा से ज्यादा साथी, जितने मतलब करीब मेरे 12 साथी तैयार हो चुके हैं अभियान प्रचार के लिए। अब मैं 50 साथियों का लक्ष्य लेता हूं कि अभियान प्रचार के लिए तैयार करूंगा और साथ ही साथ 18 ज्ञान केंद्र हुए हैं, अभी 25 ज्ञान केंद्र की तरफ मैं आगे बढ़ूंगा। आज मैं जी ग्रेट सर, और इसी के साथ समय भी हो गया है हमारा, तो प्लीज वेलकम सर। यस, जो भी साथी आज जो मतलब हैंड रेज कर रखा है, लेकिन आप अपनी डायरी में लिख लीजिए उस अलार्म को। मेरी तरफ से एक अलार्म आपको लेना पड़ेगा आज, और वो अलार्म है आपकी टीम में आप गुणात्मक ज्वाइनिंग को पक्का करेंगे, चाहे वो खुद के द्वारा की हुई है चाहे टीम के द्वारा। आप फॉलो अप कीजिए भाई ये ज्वाइनिंग यहाँ रुकी क्यों, इसके आगे क्यों नहीं हो रहा। गुणात्मक ज्वाइनिंग को हमें सिस्टम में लेना। तो एक अलार्म लिख लीजिए, मेरी टीम की हर ज्वाइनिंग गुणात्मक ज्वाइनिंग में तब्दील होगी। हम प्रयास करेंगे तो जरूर होगा, और यही सही सफलता का रहस्य। तो ये एक अलार्म मेरी तरफ से आपको लेना है, बड़ा प्यारा सा है। हमारी आदत में नहीं होता है तो थोड़ा सा हमें अजीब लगता है, लेकिन जिस दिन आदत में आ जाएगा ये हमें बांधता है, ये थोड़ा सा हमें डिसिप्लिन में लाता है, क्योंकि हमको अलर्ट होना पड़ता है। अभी हम फ्री हैं, हो गया तो हो गया, छोड़ दिया तो छोड़ दिया, लेकिन जब गुणात्मक हमारा प्रतिबंध में आ जाएगा ना तो हम पर एक
बहुत अच्छी जिम्मेदारी आ जाएगी और हम बंध जाएंगे। तो और जब जिस बंध जाते हैं ना हम किसी भी काम के मामले में, तो सफलता को आना ही पड़ता है। फिर सफलता को दुनिया की कोई ताकत ही नहीं रोक सकती। तो ये अलार्म आप मेरी तरफ से लेंगे। और आज बहुत सारे विषयों पे हमने अच्छे से अभ्यास करने का प्रयास किया है, इनको ग्रहण कीजिए और अपने आप को प्रतिदिन कुछ न कुछ आगे बढ़ाने पे पूरा कार्य करते रहिए। शिक्षा अलग चीज है और मोटिवेशन एक अलग चीज होती है। यहाँ पर हम क्या है, शिक्षा जो सब्जेक्ट जो हमें करने के होते हैं, क्या तैयारी करनी, कैसे करना, वो है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और आप सब साथियों की वजह से लगातार चल रहा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं फिर एक अच्छी तैयारी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।